दफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे थे। एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, दूसरी तरफ हज़रत उमर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सहाबा इस मंज़र को देखो, ये मंज़र दोबारा भी देखने को मिलेगा। वक़ाल हाज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन भी हम ऐसे उठेंगे। मेरे साथ सिद्दीक़ अकबर होंगे, मेरे साथ हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों होंगे। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन भी मेरे दोस्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर मेरे साथ उठेंगे। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की मकाम फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो जो खलवत में भी साथ थे, आप जलवत में भी साथ थे, आप मक्का में भी साथ थे, आप मदीना में भी साथ थे, आप हिजरत में भी साथ थे, आप गज़वात में भी साथ थे, जो सबसे इस्लाम पहले ले आए, जिसने सबसे पहले मेराज की तस्दीक की, जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, जिसने मुनकर ज़कात के मुनकरों से जहाद किया, जिसने फितनों का मुकाबला किया, वो जिनके पीछे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, वो जिनके सहाबी होने का गवाही कुरान ने दी। कुरान ने फरमाया लिस्वाहिबिही, तो जिनके सहाबी होने के गवाही कुरान ने दी, जो उम्मती में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। वो क़यामत के दिन इरशाद फरमाया, नबियों के बाद जो गुनहगारों की शफाअत करेंगे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर होंगे, जिसने ज़माना जाहिलियत में भी ना कभी शराब पी, ना कभी बुतों को सजदा किया। और नबियों के बाद जो शख्स अफजल हैं वो सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन वश्कुरुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि हुब्बु अबू बकरिन, अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत, वश्कुरुहु वाजिबुन, और उसका शुक्र अदा करना, वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत, उसकी शुक्र अदा करना मेरी तमाम उम्मत पे वाजिब है, मेरी हर उम्मत पे वाजिब है। तो ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद बारे में फ़रमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करो, अबू बकर सिद्दीक़ का शुक्र अदा करो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैंने तमाम सब के एहसान अदा किए हैं सवाए अबू बकर सिद्दीक़ के, कि उसका एहसान अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अता फरमाएगा। जो सबसे सहाबा में जो सबसे बहादुर थे, जो सबसे ज़्यादा सखी थे, वो जिनकी 4 पुश्ते सहाबी हैं, ख़ुद भी सहाबी हैं, वालिद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोते भी सहाबी, ये जो फजीलत है ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारगाह में एक खातून आई और एक मसले के हवाले से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा हाज़िर होने के लिए इरशाद फरमाया। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दोबारा हाज़िर हो जाऊं, आप दुनिया से विसाल फरमा चुके हों या रसूलल्लाह। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, काला फ़ाइल ताजिदनी फ़ाती अबा बकर, फरमाया फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाज़िर हो जाना। ये फजीलत है जिसकी सच्चाई की तस्दीक कुरान ने भी की। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो सच्चाई लेकर आया और जिसने तस्दीक की और यही मुत्तकीन है। तो ये जो सद्दक़ बिही, तो इसमें से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के बहुत दरवाज़े हैं, उनमें से किसी को नमाजी को बुलाया जाएगा जो बाबुस सलात होगा, कोई बाबुस सदका है, एक बाबुर रियान है जिसमें रोज़ेदार को बुलाया जाएगा, एक बाबुल जिहाद है जिसमें मुजाहिद को बुलाया जाएगा। मुख्तलिफ बाब हैं, किसी को नमाजी को बाबु सलात से बुलाया जाएगा, सदका देने वाले को बाबु सदका से बुलाया जाएगा, रोज़ेदार को बाबु रियान से बुलाया जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को कोई डर ना होगा जिसको इस तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला नाम, अल्लाह के महबूब ने फरमाया हाँ, व नाम, फरमाया व अर्जू अन तकूनु मिनहुम या अबा बकरिन, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे उम्मीद है
اے ابو بکر صدیق وہ تم ہو، وہ آپ کی ذات ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، جس کو باب الزکوٰۃ سے بھی بلایا جائے گا، جس کو باب الریان سے بھی بلایا جائے گا، جس کو باب الصلاۃ سے بھی بلایا جائے گا، جس کو باب الجہاد سے بھی بلایا جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الا وان صاحبکم خلیل اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خوب سن لو، تمہارے جو صاحب ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور مشکات شریف میں ترمذی شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ وان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر سیدنا خیرنا وحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ سیدنا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، وہ خیرنا اور ہم سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست ہیں، جس سے محبت ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ابی بکر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر جس طرح تو میرے غار کا ساتھی ہے، اسی طرح حوض میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تو حوض میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اما انکا یا ابا بکر، فرمایا کان کھول کر خوب سن لو، یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔